हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? अभी सब्जेक्ट है एसएसएडी। एसएसएडी सैड सब्जेक्ट जो है वो एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है, सिस्टम स्ट्रक्चर डिजाइन एंड एनालिसिस। इससे हम क्या करते हैं, सिस्टम के बारे में रीड करते हैं कि सिस्टम पर कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी टर्म्स को इस सब्जेक्ट में हम रीड करते हैं। तो फर्स्टली इसका जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है ना, वो आज हम रीड करेंगे, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम। जो सब्जेक्ट का नेम में फर्स्ट टॉपिक जो आता है विच इज सिस्टम, सिस्टम के बारे में हम आज रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमें इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। क्या ये सिस्टम की डेफिनेशन है? सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम इज एन इंटररिलेटेड सेट ऑफ बिजनेस प्रोसीजर्स यूज विद इन एन बिजनेस यूनिट वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम पर्पस। इन द अदर वर्ड्स, अ सिस्टम इन अ ग्रुप ऑफ पीपल्स कंस्टिट्यूट टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। क्या मतलब है इस बात का कि सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो, सिस्टम इज अ इंटररिलेटेड सेट ऑफ बिजनेस प्रोसीजर्स। जो पूरी लाइन है इसको सबसे पहले ना आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, एक एक मीनिंग निकालो इसके अंदर से वर्ड का, तब आपको समझ में आएगा कि पूरी लाइन क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तुम्हें सिस्टम के बारे में बताना है, इसलिए सिस्टम लिखा है कि सिस्टम इज अ इंटररिलेटेड बिजनेस प्रोसीजर। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है। प्रोसीजर का मतलब होता है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ स्टेप्स जो वो फॉलो करेगा। ठीक, फिर क्या है? इंटररिलेटेड सेट। इंटररिलेटेड सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जो आपस में इंटरली रिलेट करते हो, इंटरनल रिलेट करते हो, ऐसे बिजनेस प्रोसीजर्स का सेट है यूज विद इन अ बिजनेस यूनिट, जिसे हम बिजनेस यूनिट में ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम पर्पस, क्योंकि वहां पर जो पर्संस होंगे, जितने भी पर्संस होंगे या ग्रुप होंगे, वो एक सेम पर्पस के लिए काम करेंगे एक साथ। समझ में आया क्या कह रही है? कि सिस्टम एक ऐसा इंटररिलेटेड सेट है बिजनेस प्रोसीजर्स का यूज विद इन अ बिजनेस, जो बिजनेस में ही यूज होता है, जिसके अंदर पीपल्स क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं टुगेदर फॉर द सेम पर्पस। उनका काम करने का जो मोटिव होता है, पर्पस होता है या गोल होता है, वो सेम होता है। इन द अदर वर्ड्स, अब इसी चीज को, इसी लाइन को मैनिपुलेट करके बोलना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन द अदर वर्ड्स, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिस्टम क्या है? पीपल्स का एक ग्रुप है, कंस्टिट्यूट टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, जो अपना 100% देते हैं, जो अपना 100% देते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके। सपोज करो कि 10% है, 10% का एक ग्रुप बन गया। उनका काम क्या है? उन्होंने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करना, तो वो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो गोल अचीव करेंगे, अभी हुआ नहीं है। वो बिजनेस यूनिट को बिल्ड करना चाहते हैं। यही तो है ना बात, कि वो बिजनेस यूनिट को बिल्ड करना चाहते हैं, वो उनका गोल है। और जब वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं 10%, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो आपस में इंटर रिलेटेड भी होंगे। आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, इंटर रिलेट नहीं करेंगे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस में या किसी भी टीम वर्किंग, जहां पर टीम वर्क नीडेड होता है, वहां पर क्या होता है? ग्रुप में अगर हम काम कर रहे हैं तो इंटर रिलेट होना, इंटर कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं हम, सिस्टम का। सिस्टम क्या होता है? हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल किसका लिया है? कॉलेज का। कॉलेज में भी क्या होता है? कुछ टेक्निकल स्टाफ होता है और कुछ नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है। कॉलेज में स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। सिस्टम होता है ना, उनमें टीचिंग स्टाफ का एक अलग काम होता है, नॉन टीचिंग का अलग काम होता है, स्टूडेंट्स का अपना एक अलग काम होता है। यही तो होता है, तो इनका अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन ये नहीं है कि टेक्निकल स्टाफ को नॉन टेक्निकल की नीड नहीं होगी या नॉन टेक्निकल को टेक्निकल की नीड नहीं है। अगर टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, स्टूडेंट नहीं है, तो कॉलेज किस काम का? तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर टेक्निकल स्टाफ नहीं है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा कौन? नॉन टेक्निकल नहीं है तो टेक्निकल पे प्रेशर आ जाएगा, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए भी और नॉन टेक्निकल काम भी करे, है ना? और दोनों ही नहीं है, दोनों है या दोनों नहीं है, टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है, स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो कॉलेज में टीचर्स का क्या काम रहेगा? काम किसका करेंगे? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ये था एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि जिससे आपको समझ में आए कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सबके पास अपना अपना सिस्टम होता है, अपनी वर्किंग होती है। अब टेक्निकल स्टाफ का मतलब ये तो नहीं है कि इसमें 1 या 2 3 4 पर्सन ही होंगे, नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं।
टेक्निकल स्टाफ में क्या है, एक टीचर होगी, दो होंगी, नहीं, टीचर्स भी बहुत सारी होंगी, नंबर ऑफ टीचर्स होंगी जो स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगी, टीच करेंगी। अब उनका गोल क्या है, सबका गोल सेम है, स्टूडेंट्स को टीच करना। तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, टीचर्स, आपस में इंटर रिलेट भी है, वो बिजनेस यूनिट के लिए काम भी कर रही है और काम भी एक साथ कर रही है सेम पर्पस के लिए कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, उन्हें टीच करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया कि इंटर रिलेटेड सेट होता है बिजनेस प्रोसीजर्स का, जो बिजनेस में यूज होता है, वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम पर्पस। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स की हमें नीड होती है सिस्टम को बनाने में। सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होते हैं, एन इरेलेजेबल एंड irreducible part of aggregation of part that makes up a system, also called the subsystem। कंपोनेंट क्या होता है, इसका एक छोटा सा उसने वर्ड जो है रिप्रेजेंट कर दिया, सब सिस्टम। सब सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक पूरा कॉलेज है, पूरा कॉलेज एक सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स और भी हैं। टेक्निकल स्टाफ एक अलग सिस्टम है, नॉन टेक्निकल अलग सिस्टम है, मैनेजमेंट एक अलग सिस्टम है, स्टूडेंट्स का एक अलग सिस्टम है, पीएन्स जो है, वॉचमैन्स है, उन सब का एक अलग सिस्टम है। तो एक पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे सिस्टम्स और भी हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब सिस्टम्स। सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स और होना। फिर आता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स तो हैं, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, पीएन्स है, जो ये सारे हैं ना स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या है, वो सिस्टम तो है, लेकिन इंटर रिलेटेड है या नहीं है वो डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम वन एंड मोर अदर सिस्टम पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी सब पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा सिस्टम है ऐसा, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पे करता है और स्टूडेंट्स पे भी करता है, नॉन टीचिंग टीचिंग पे भी करेगा और स्टूडेंट्स पे भी करेगा। फिर जो कॉलेज है वो इन सब पे डिपेंड करेगा, इंटर रिलेटेड है ना सारे, तभी तो डिपेंडेंस बढ़ रही है। अगर कॉलेज में ये सारे सब सिस्टम्स नहीं होंगे तो कॉलेज कम और वो बिल्डिंग रह जाएगी। सिर्फ बिल्डिंग ही तो रहेगी, जब उसके अंदर कुछ वर्किंग नहीं हो रही है, तो सिस्टम भी नहीं है तो कैसे वर्किंग होगी। फिर आ जाती है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या होती हैं, द लाइन दैट मेक द मार्क इनसाइड एंड आउटसाइड द सिस्टम एंड दैट सेट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। मतलब एक सिस्टम है, सिस्टम की बाउंड्रीज बना देना। जैसे हम कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन है, आपकी अलग बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्री में रहो। कैसे, टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ क्या नॉन टीचिंग में जाकर या मैनेजमेंट में जाके काम कर सकता है। मैनेजमेंट का इशू है तो क्या टीचिंग स्टाफ उसमें बोल सकता है जाके, नहीं बोल सकता। क्या नॉन टीचिंग बोल सकता है मैनेजमेंट में, नहीं बोल सकता। मॉनिटरी का एक अलग सिस्टम है अकाउंट का, तो क्या नॉन टीचिंग अकाउंट में जाके बोलेगा, इंटरफेयर कर सकता है। इंटर रिलेटेड हो सकता है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंटर रिलेटेड और इंटरफेयर करने में बहुत डिफरेंस होता है। इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट सेक्शन से तो वो ले सकता है नॉर्मली, लेकिन अगर कोई इशू चल रहा है अकाउंट सेक्शन में तो क्या नॉन टीचिंग टीचिंग कोई भी स्टाफ जाकर इंटरफेयर कर सकता है अकाउंट सेक्शन में, नहीं कर सकता। वो सिर्फ इंटर रिलेटेड कर सकता है, इंटर रिलेट हो सकता है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता। आता है पर्पस, वो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। पर्पस क्या है, द ओवरऑल गोल और द फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। जो पूरा ओवरऑल गोल होता है सिस्टम का वो सबका सेम ही होता है, तभी वो एक ग्रुप में वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम सिस्टम, फॉर द सेम गोल, सेम पर्पस के लिए वो काम करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट विच इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। कुछ भी ऐसी चीज जो सिस्टम के बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है। कैसे, सपोज करो ये सिस्टम है और ये सिस्टम के बाहर का इंटरफेरेंस है, इनमें से कुछ भी चीज इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है तो उसे हम बोलेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे होगा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज की, उसी कॉलेज की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है। अब चाहे तो नेम सेम है दोनों का, लेकिन उनके ऊपर जो हेड डिपार्टमेंट्स हैं वो तो अलग है ना। तो क्या कॉलेज नंबर 2 का हेड डिपार्टमेंट आके कॉलेज नंबर 1 पे अपना प्रेशर दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो बीच में आकर इंटरफेयर कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्योंकि वो इधर इस सिस्टम से रिलेट नहीं करता, इस सिस्टम से दूसरी तरफ है, वो उससे रिलेट नहीं करता, वो सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस का भी मैंने आपको बताया दिया कि कॉलेज नंबर 2 जो है कॉलेज नंबर 1 पे आकर अपना पावर का प्रेशर देगा तो वो काम थोड़ी करेगा, सिस्टम नंबर 1 नहीं करेगा। तो यही चीज उसने बोला, इंटरफेस करना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द सिस्टम मेट्स इन एनवायरमेंट वेयर द सब सिस्टम मेट ईच अदर। पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट क्या होता है या इंटरफेस क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि कॉलेज नंबर 1 कॉलेज
कॉलेज नंबर 2 कॉलेज नंबर 1 पर आकर अपना प्रेशर या अपनी पावर नहीं दिखा सकता, ठीक। अगर दिखाएगा तो कौन से पॉइंट पे जाके दिखाएगा? क्या टीचिंग स्टाफ पे दिखाएगा? नहीं। क्या नॉन टीचिंग पे दिखाएगा? नहीं। मॉनिटरी पे दिखाएगा? हो सकता है दिखाए, नहीं। लेकिन जो उसके अकॉर्डिंग, उसके कोरस्पॉन्डिंग का हेड डिपार्टमेंट होगा ना, वो उस पर अपना प्रेशर दिखाएगा। एक कॉलेज नंबर 1 है, कॉलेज नंबर 2 है, उन पे हेड डिपार्टमेंट्स भी तो होंगे। उन हेड डिपार्टमेंट्स में जो कोरस्पॉन्डिंग हेड डिपार्टमेंट होगा कॉलेज नंबर 1 का, वो प्रेशर उस पर दिखाएगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि कौन से फेज से वो इंटरेक्ट करेगा। अगर किसी दूसरे कॉलेज की टीचर है, वो अपने दूसरे कॉलेज की टीचिंग स्टाफ से तो इंटरेक्ट करेगी, नॉन टीचिंग से थोड़ी करेगी। उसको क्या मतलब है नॉन टीचिंग से, अकाउंट से? फिर आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस लगाना, कि ईच एंड एवरी पर्सन की एक लिमिटेशन है। टीचिंग स्टाफ की लिमिटेशन है कि वो टीचिंग करेगी, एक्स्ट्रा फंक्शंस को वो अटेंड कर सकती है, लेकिन ओनली उसका काम टीचिंग करना है, उसका गोल उतना ही है। नॉन टीचिंग का अपना एक गोल है, अकाउंट सेक्शन का अपना गोल है कि मेरे को सिर्फ अकाउंट संभालना है, तो वो एक लिमिटेशन है, उस पर कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं कि इस डिपार्टमेंट का, इस सिस्टम का यही काम है बस। इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट्स आर द इंफॉर्मेशन दैट द एंटर टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट एक ऐसा नॉलेज होता है, ऐसा डेटा होता है जिसे हम सिस्टम में एंटर करवाते हैं ताकि हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकें और आउटपुट ले सकें। क्या होता है इनपुट? एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, सपोज करो ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में प्लस का प्रोग्राम लिखा हुआ है, मुझे इसमें इनपुट देना पड़ेगा। मैंने दे दिया 2 और 3, तो 2 और 3 को वो ऐड करेगा। ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें क्या होगी? प्रोसेसिंग चलेगी प्लस की, कि 2 और 3 जो डिजिट है उसको प्लस करेगा ये, और देन लास्ट में आउटपुट दे देगा। तो ये इनपुट क्या हुई? इनपुट 2 और 3 हुआ, जिसको मैंने प्रोसेसिंग के लिए इनपुट किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, विच इज आउटपुट। अब इनपुट हमने दिया है तो ऑब्वियस है आउटपुट भी मिलेगा। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना सिस्टम का, वो आउटपुट गेट करना ही होता है। या अगर हम इतना सारा फंक्शंस कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट भी हमें मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का, तो उसको करने का कोई बेनिफिट ही नहीं रह जाता। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम इज टू गेट एन आउटपुट विच इज हेल्पफुल फॉर द यूजर। आउटपुट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। देखो ये क्या है? एक डायग्राम है सिस्टम का। सिस्टम में क्या होता है? इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर के थ्रू आउटपुट मिलता है। आउटपुट को हम फीडबैक में फिल कर देते हैं कि हमें इसका आउटपुट ये मिला, ये अच्छा था, बुरा था, ये जो भी था। फिर फीडबैक जो है वो एज अ इनपुट जाता है वापस से, और इनको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोलर। इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट मिला, आउटपुट से हमने फीडबैक दिया यूजर ने, और वो फीडबैक वापस से इनपुट गया। इनपुट जो जितना भी फंक्शन कंट्रोल हो रहा है वो किससे हो रहा है? कंट्रोलर की हेल्प से हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट। इससे नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर थिंग्स, ईच एंड एवरी थिंग्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।